मेष राशि वालों, आपके लिए विवाह से जुड़ी कोई नई उम्मीद लेकर आ सकता है आज का दिन। क्या लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है? क्या परिवार में शादी की बात फिर से शुरू हो सकती है? क्या किसी रिश्ते को परिवार की मंजूरी मिलने के संकेत बन रहे हैं? अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो क्या यह समय रिश्ते को विवाह के बंधन में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने का हो सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं मेष राशि वालों के लिए कि विवाह और रिश्तों के क्या संकेत है, तो आज का यह राशिफल आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि कुछ जातकों के लिए नए रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को परिवार या रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ज्योतिष केवल सामान्य संकेत और संभावनाएं बताता है। विवाह का वास्तविक निर्णय आपकी परिस्थितियों, आपसी समझ, परिवार की सहमति और व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। इसीलिए आज के राशिफल को सकारात्मक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के रूप में लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे विवाह के संकेत, नए रिश्ते, प्रेम विवाह, परिवार की सहमति, विवाह में देरी और सरल उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष गुरु में। यहाँ हम लेकर आते हैं दैनिक और साप्ताहिक राशिफल, विवाह और प्रेम संबंधों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत, नौकरी और करियर से जुड़ी जानकारी, धन और बिजनेस से जुड़े राशिफल, परिवार और रिश्तों से जुड़े संकेत, सरल आध्यात्मिक उपाय और सकारात्मक जीवन के संदेश। अगर आप भी अपनी राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विवाह के लिए बन सकते हैं नए अवसर। मेष राशि वालों, विवाह से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है। अगर पिछले काफ़ी समय से आपके विवाह की बात आगे नहीं बढ़ रही है तो परिवार में एक बार फिर से अच्छे रिश्ते पर चर्चा शुरू हो सकती है। किसी रिश्तेदार के माध्यम से प्रस्ताव आ सकता है या परिवार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार कर सकता है जिसे पहले गंभीरता से नहीं देखा गया था। इस समय जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय रिश्ते को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। सिर्फ पहली मुलाकात या बाहरी आकर्षण के आधार पर फैसला न लें। अविवाहित जातकों के लिए संकेत, जो मेष राशि के जातक अविवाहित हैं उनके लिए यह समय नई बातचीत की शुरुआत का संकेत दे सकता है। किसी परिचित के माध्यम से रिश्ता आ सकता है। ऑनलाइन या सामाजिक संपर्क के जरिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ जातकों के लिए ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जिसमें शुरुआत में सामान्य बातचीत हो, लेकिन धीरे धीरे दोनों परिवार के बीच विवाह की चर्चा शुरू हो जाए। अगर आपके सामने कोई अच्छा प्रस्ताव आता है तो अपनी पसंद और अपेक्षाओं को स्पष्ट रखें। प्रेम विवाह के इच्छुक जातक, प्रेम राशि मेष राशि के प्रेमी जातकों के लिए भी आसपास समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप लंबे समय से अपने रिश्ते को विवाह में बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। परिवार को रिश्तों के बारे में बताने की योजना बन सकती है। हालांकि सिर्फ भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। विवाह जीवन का महत्वपूर्ण फैसला है, इसलिए एक दूसरे की सोच, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को समझना जरूरी है। परिवार की सहमति, मेष राशि वालों, विवाह के मामले में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो रह सकती है। कुछ जातकों के परिवार में पहले किसी रिश्ते को लेकर मतभेद रहा हो तो अब बातचीत के जरिए स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो अपनी बात परिवार के सामने शांत और सम्मानजनक तरीके से रखें। बहस या गुस्से से बात बिगड़ सकती है। विवाह में देरी हो रही है, अगर काफ़ी समय से विवाह में देरी हो रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सही समय आने में परिस्थितियों के कारण विलंब हो सकता है। आपको किसी पुराने रिश्ते या पुराने प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी दोबारा मिल सकती है, लेकिन पुराने रिश्ते में वापस जाने से पहले यह ज़रूर देखें कि पहले जो समस्या थी क्या वह वास्तव में दूर हुई है या नहीं। सिर्फ अकेलेपन के कारण कोई फैसला न लें। विवाहित जातकों के लिए अब बात करते हैं उन मेष राशि के जातकों की जो पहले से विवाहित है। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत हो सकती है। घर, परिवार, आर्थिक योजना या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है। अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करने से बचना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा।
अपने पार्टनर की बात भी ध्यान से सुने। रिश्ते में किन बातों का ध्यान रखें? मेष राशि वालों, आपका स्वभाव कई बार जल्दी निर्णय लेने और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाला हो सकता है, लेकिन विवाह और रिश्तों में केवल अपनी बात मनवाना पर्याप्त नहीं होता। सामने वाले की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। जल्दबाजी में वादा न करें, बिना पूरी जानकारी के रिश्ता तय न करें, परिवार की बातों को नज़रअंदाज न करें, पार्टनर से महत्वपूर्ण बातें छिपाने से बचें और किसी भी रिश्ते में सम्मान और विश्वास को प्राथमिकता दें। आज का सरल उपाय। अब बात करते हैं एक सरल आध्यात्मिक उपाय की। सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद 21 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। फिर मन में अपनी विवाह संबंधी सकारात्मक इच्छा रखें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सही व्यक्ति और सही परिस्थितियां आए। अगर संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करें। उपाय को किसी गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ करें। मेष राशि वालों, विवाह और रिश्तों के मामले में नई बातचीत और नए अवसरों का संकेत दे सकता है। अविवाहित जातकों के लिए कोई नया रिश्ता सामने आ सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के घर में बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। प्रेम संबंध में रहने वाले जातक भविष्य और विवाह को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं और अविवाहित जातकों को अपने रिश्ते में संवाद और समझ को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, अच्छा रिश्ता केवल सहयोग से नहीं, बल्कि समझ, विश्वास, सम्मान और सही निर्णय से मजबूत होता है। विवाह से जुड़ा कोई प्रस्ताव आपके सामने आता है तो जल्दबाजी न करें, समय पर लेकर व्यक्ति को समझें, परिवार की राय सुनें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन की बात स्पष्ट रखें। हो सकता है शुरू होने वाली कोई छोटी सी बातचीत आने वाले समय में आपके जीवन में एक बड़े रिश्ते की शुरुआत बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा प्रेम, सही जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन आए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरे विवाह के शुभ योग बने। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।